यूनिट 4 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। इस यूनिट में हमने स्टडी की थी मेथड्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एस्टीमेट नॉर्मल एंड सेंटर वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। जिसमें मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिक पर्पस ऑफ मेथड ऑफ सेंटर टेंडेंसी, रेंज, देन रेंज एंड गिवन डेटा डिटरमाइन करना, फिर हमें फॉर्मूला स्टडी करना क्वार्टाइल के, एवरेज डेविएशन के, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल कर्व, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। Methods of dispersion. Method of central tendency focus on what is an average or in the middle of the distribution of scores. Method of dispersion are needed to for basic purpose to determine the reliability of an average, to serve as a basis for the control of the variability, to compare two or more series with regards to their variability, to facilitate the use of other statistical methods. Range क्या है? सिंपल फॉर्मूला मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करें तो हमारे पास रेंज आ जाती है। जैसे 95 में से माइनस करें 92, 73 आ जाएगा। क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल का फार्मूला कि हम जैसे हमने एग्जांपल ली थी ईयर की कि किसी भी हिस्से को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो क्वार्टर बन जाते हैं। ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, इसी तरह ये हमने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्वार्टर 1 के लिए, क्वार्टर 2 के लिए और क्वार्टर 3 के लिए। क्वार्टाइल डेविएशन क्यू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका तरीका क्या है? क्यू डी इक्वल है क्यू 3 माइनस क्यू 1। क्यू 1 क्या है? यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल जिसे बोलेंगे क्यू 3, थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल बोलेंगे। मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, यह मीन डेविएशन का फार्मूला कि x माइनस एक्स मीन ओवर n। ये अनग्रुप डेटा के लिए और ये ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा ऐसा डेटा जो ऑर्गेनाइज ना हो, जिसको हमने ऑर्गेनाइज ना किया, ग्रुप डेटा हो जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अनऑर्गेनाइज 1, 5, 8, 10, 0, 6, तो डिफरेंट डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन is mostly common used and the most important measure of variation। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, सिग्मा इंटू वेरिएंस का अंडर स्क्वायर रूट। ये दूसरा फार्मूला भी है, इसमें हम जो सिग्मा इसको ग्रीक लेटर बोलते हैं। वेरिएंस ऑफ सेट ऑफ स्कोर्स इज डोनेटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर ये वेरिएंस का फार्मूला आ गया, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है डिटेल में। ये इसका अल्टरनेटिव फार्मूला है। देन हमने स्टडी किया है नॉर्मल कर्व। वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आउट हाउ डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज टू प्लॉट देम इन अ ग्राफ। इसे नॉर्मल कर्व बोलते हैं। बेल शेप कर्व को नॉर्मल कर्व बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर जो डेटा आता है वो ये सेंटर पॉइंट में 0 पे आ रहा है। राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे माइनस है। इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप स्क्यूनेस। Skewness tells us about the amount and direction of the variance of the data set। ये अमाउंट और डायरेक्शन बताता है वेरिएशन ऑफ डेटा सेट के। ये अगर इस ग्राफ को हम गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव स्क्यूड है और नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है। इस सेंटर में देखिए नो स्क्यू है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और राइट साइड पे देखो पॉजिटिव स्क्यू है और पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी। ये कुछ वैल्यूज ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है इनकी, कि जो स्क्यूज की ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी। -1 से लेके +1 डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड है। -1 से लेके -1/2 और +1 से लेके +1 तक जो है ये मॉडरेटली स्क्यूड है, और -1.1/2 से +1/2 जो है अप्रोक्सीमेटली स्क्यूड है। कर्टोसिस इज अ पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ वेरिएशन। शेप ऑफ वेरिएशन को देता है। दी कर्टोसिस की टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स हैं। लेफ्ट साइड में देखिए जिसमें ज़्यादातर डेटा आपको सेंटर में मिल रहा है, ये हाईली आपको शेप मिलती है, इसे लेप्टोकोस्टिक बोलते हैं। और ग्रीन आपको मिल रही है मेसोकोटिक्स, और राइट में ब्लैक आपको मिल रही है प्लेटिकोटिक्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह डिटेल आपने स्टडी कर लेनी, ऑलरेडी आपने इसको स्टडी किया हुआ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। The coefficient of variation is another useful statistic for measuring dispersion of a data set। The coefficient of variation is C.V equal है, ये फार्मूला गिवन है, ऑलरेडी स्टडी किया।
यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है, यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 में हमने स्टडी किया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें सबसे पहले हमने जो इसका इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो रेफर टू मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन अलाउज अस टू समराइज डेटा विद अ सिंगल वैल्यू। इट इज अ टिपिकल स्कोर अमंग अ ग्रुप ऑफ स्कोर द मिड पॉइंट। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि इसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है, फिर हमने मीन को स्टडी करना है, मीन के मेरिट डीमेरिट, मीडियन के मेरिट डीमेरिट, फिर मोड के मेरिट और डीमेरिट। Mean क्या? Mean is the most commonly used measure in education research. It is approximately for describing ratio और interval data. किसी भी चीज का अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो उसे हम मीन बोलते हैं। ये ऊपर कुछ वैल्यूज गिवन है, इसका टोटल किया और उसको टोटल करके डिवाइड कर दिया, जितनी वो वैल्यूज गिवन है तो वो हमारे पास मीन आ जाता है। ये मीन का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं। मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट, किसी भी चीज का मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ रैंक ऑर्डर डेटा। रैंक ऑर्डर डेटा क्या? कोई भी डेटा अवेलेबल होगा, पहले हम उसको रैंक करेंगे, फिर उसका मिड पॉइंट लेंगे, उसे हम मीडियन कहते हैं। ये उसका प्रोसीजर था कि हमने ऑलरेडी एक डेटा लिया, उसको रैंक करके जो मिड पॉइंट है वो हमने पिक करना है। और मिड पॉइंट पे भी हमने दो चीजें देखी थी कि अगर हमारे पास इवन या ओड में आता है तो क्या करेंगे, याद है ना आप सबको कि अगर 5 वैल्यू है तो हम 2 राइट पे छोड़ देंगे, 2 लेफ्ट में, सेंटर वाली जो है वो मीडियन होगी। और अगर 6 वैल्यू तो 2 राइट पे छोड़ेंगे, 2 लेफ्ट में, सेंटर वाली 2 लेंगे, उनको जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। मोड, दिस मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर फॉलोइंग डेटा। जो बार बार आएगा, रिपीट हो रहा नंबर, वो मोड होगा। इसमें हमने डिफरेंट मोड की स्टडी की थी कि सिंगल मोड है, 2 मोड है, बाई मोड है, ट्राई मॉडल है, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, यूनी मॉडल, मल्टी मॉडल। यूनिट 6 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसके एरिया, उसके लॉजिक, उसकी इंपॉर्टेंस, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसकी लॉजिक, उसकी अनसर्टेनिटी, एरर, टी टेस्ट और इसकी टाइप्स स्टडी किए थे। Many statistical techniques have been developed to help researchers make sense of the data as they collected. These techniques are divided into two categories, descriptive and inferential statistics. Inferential में हमने क्या कहा था कि हम पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से टेक्निक यूज करके सैंपल निकालते हैं, ऐसा सैंपल जो बेस्ट रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को। एरिया ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स होते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेटिंग पैरामीटर क्या है? This means taking a statistic from the sample data, sample means, and saying something about population parameter. Hypothesis is where the researcher can use sample data to answer research question. Research question में आता है hypothesis में। Logic of inferential statistics, same logic है कि हम population लेंगे। हमने एग्जांपल डिस्कस की थी ऑलरेडी कि इंग्लिश जो एज अ फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को 1000 मेन लिए थे, पॉपुलेशन 1000 फीमेल पॉपुलेशन, और उसमें से हमने सैंपल निकाला था 60 स्टूडेंट्स का, मेल में थे, 60 स्टूडेंट का फीमेल्स पे, उनको फिर हमने कंपेयर किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन रिसर्च इन जनरल एंड in education research in particular. It allows us to use what we have learned from descriptive statistics and allow us to go beyond immediate data. हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी हमने, उसके लॉजिक के लिए हमने मेन लिया था, डेटा वगैरह बनाए थे, फिर उसके 4 स्टेप्स के हमने स्टेटिंग दी, हाइपोथेसिस सेट करनी है, फिर क्राइटेरिया सेट करना है, उसके डिसीजन के लिए फिर कलेक्ट किया था डेटा एंड कंप्यूटिंग किया था सैंपल स्ट्रेटजी, फिर मेक अ डिसीजन। अनसर्टेनिटी, हमारा जो डिसीजन जो रिसर्च वर्क है उसमें जो अनसर्टेनिटी के 2 थे, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। फिर उसमें हमने फर्दर देखा था कि टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं। 2 ग्रुप्स लेके हमने उनको कंपैरिजन करके उनके मीन्स पे रिजल्ट स्टडी किया था। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट में जो भी सैंपल है वो इंडिपेंडेंट है, पेयर्ड में एक पेयर लिया और उसको बाद में हमने यूज किया था।